जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस संस्था ने मार्च 2021 में प्रथम बार ज्वालामुखी ब्रांड लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिश रेड क्रॉस। देखिए डेनिश रेड क्रॉस, देखिए डेनिश रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो हेनरी ड्यूनेट ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्वालामुखी ब्रांड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्वालामुखी से पीड़ित लोगों के लिए धन इकट्ठा करना। क्या है? धन इकट्ठा करना। कितना धन इकट्ठा करने का लक्ष्य है? तो देखिए $3 मिलियन धन इकट्ठा करना है, इसका लक्ष्य है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1944 ईस्वी में हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। देखिए वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जी इसके अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। तो दोस्तों चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है एडीबी और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है? तो आशा कावाजी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है एडीबी के? तो देखिए अशोक लवासा जी इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत का पहला स्वदेशी ऐप स्टोर कौन सा है दोस्तों? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल ऐप सेवा हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर स्वदेशी ऐप है मोबाइल ऐप सेवा। देखिए ये किसका विकल्प है ये मोबाइल ऐप सेवा? तो देखिए गूगल प्ले स्टोर का विकल्प है। ये क्या है? विकल्प है मोबाइल ऐप सेवा। ठीक है दोस्तों, इस ऐप की जानकारी किसने दी थी? तो देखिए इस ऐप की जानकारी रविशंकर जी ने दी थी। और रविशंकर जी कौन है? रविशंकर जी ने दी थी। और रविशंकर जी हमारे कानून मंत्री हैं। रविशंकर जी क्या है? कानून मंत्री हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि 23 मार्च 2021 ईस्वी को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दी ओशियन क्लाइमेट दी वेदर। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, तो देखिए हुई थी 23 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है दोस्तों। देखिए 23 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस दोनों मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। देखिए क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई थी इसी दिन। देखिए चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि ग्लेशियरों की मोटाई और घनत्व का पता लगाने के लिए किस देश ने हाल ही में हिमालय के ग्लेशियरों का हवाई रडार सर्वेक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना देश भारत ने किया है। तो देखिए लगभग 33% तापीय ऊर्जा से तापीय बिजली, लगभग 33% तापीय बिजली और 52% जल विद्युत
जल विद्युत हिमालय से निकलने वाली नदियों पर निर्भर है। हिमालय से निकलने वाली नदियों पर निर्भर है। देखिए दोस्तों, इस हवाई रडार सर्वेक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति बेसिन में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र उपघाटियों का अध्ययन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेपाल। तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। देखिए ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि हाल ही में भारत, चीन, पाकिस्तान ने किस नाम से आतंकवाद विरोध अभ्यास शुरू किया है? आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पब्बी एंटी टेरर 2021 किया है। देखिए ये अभ्यास किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो देखिए कराया जाएगा तो एससीओ के द्वारा, शंघाई कोऑपरेशन के द्वारा यह कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए शंघाई कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय तो बीजिंग में है। और इसके एससीओ के महासचिव कौन है? तो व्लादिमीर न्यूरो हैं इसके। ठीक है, इसके महासचिव। देखिए एससीओ में कितने देश हैं? तो देखिए दोस्तों इसमें 8 देश हैं। एससीओ में 8 देश हैं। कौन कौन? तो देखिए इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है ये। ठीक है दोस्तों, ये देखिए संप्रति मुद्राभ्यास किसके साथ होता है? तो भारत और इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। देखिए वज्र प्रहार किसके बीच होता है? वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच होता है वज्र प्रहार। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि भारत 2 साल बाद किस देश के साथ अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक आयोजित करेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। देखिए सिंधु जल समझौता, ये देखिए सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो देखिए 1960 ईस्वी में हुआ था सिंधु जल पर समझौता। इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो विश्व बैंक ने की थी। देखिए विश्व बैंक ने की थी। देखिए बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है दोस्तों, ढाका है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो टका है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर तो शेख हसीना जी हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। और देखिए जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की टोक्यो जो शहर है तो जापान का सबसे बड़ा शहर है टोक्यो। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस देश ने 18 देशों के 38 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? 18 देशों के 38 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। तो देखिए अभी हाल ही में रसिया ने प्रक्षेपित किया है। रसिया ने क्या किया है? तो प्रक्षेपित किया है 38 उपग्रह को। ठीक है, रसिया की स्पेस एजेंसी कौन है? रोसकॉस्मोस है रसिया की स्पेस एजेंसी। ठीक है, इसका रॉकेट दुनिया में सबसे ज़्यादा बार उपयोग किया गया है। देखिए रोसकॉस्मोस का एक रॉकेट है, उसका नाम क्या है? सोयूज है। सोयूज का उपयोग सबसे ज़्यादा बार किया गया है रॉकेट भेजने में, सबसे ज़्यादा बार। ये अंतरिक्ष में ले जाता है ये सोयूज
अंतरिक्ष स्टेशन में। यह अंतरिक्ष स्टेशन कितने किलोमीटर दूर है? तो ये देखिए हम लोग से धरती से 400 किलोमीटर दूर है। धरती से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है यह। और वहाँ पे एक 3 BH का 3 रूम का घर है, 3 रूम का घर है, 3 रूम का घर है। और इस स्पेस स्टेशन में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन थी? तो देखिए क्रिस्टीना कोच थी, क्रिस्टलिना कोच थी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अभी हाल ही में भारत ने यूरेनियम की खोज किस जगह पर की है जिससे चीन को ने आपत्ति जताई है? तो दोस्तों हम लोगों ने इसका किया है अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किया। देखिए यूरेनियम, देखिए यूरेनियम 92U235 इसका सूत्र होता है यूरेनियम का। और यूरेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार कहाँ है? तो देखिए सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है। कितना है? तो 30% है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन यूरेनियम कौन करता है? तो कजाकिस्तान करता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन तो कजाकिस्तान करता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए देखिए दोस्तों, भारत में है ना यूरेनियम कहाँ पे मिलता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है यूरेनियम भारत में। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में और कर्नाटक के शिमोगा जिला के अंदर भी यूरेनियम पाया जाता है। कर्नाटक के शिमोगा जिला के अंदर पाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है? किस परियोजना को? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी नहर परियोजना। पूर्वी नहर परियोजना को अभी राजस्थान सरकार ने परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है, उसकी मांग की है दोस्तों। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत जी हैं वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर को किसने बसाया था? तो देखिए राजा शमाई जय सिंह ने बसाया था जयपुर को। ठीक है, देखिए और इस परियोजना में कितना 1000 करोड़ रुपया चाहिए इनको? तो इनको 40,000 करोड़ रुपया चाहिए। किसको? तो देखिए राजस्थान सरकार ने कहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 10 कि हाल ही में किस भारतीय ने नक्सलवाद के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रश्मि सावंत। ये रश्मि सावंत कहाँ की है दोस्तों? तो कर्नाटक की, ये कर्नाटक की है। रश्मि सावंत जी कर्नाटक की हैं। देखिए कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलोर है। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है और इसको सिलिकॉन वैली भी के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। देखिए बेंगलुरु भारत का पहला राज्य है जिसने अपना स्वयं का क्या किया है? लोगो जारी किया है। जिसने अपना स्वयं का लोगो जारी किया है। देखिए दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो देखिए कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था।
और देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो लंदन है। और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस देश ने म्यांमार संकट पर आसियान समूह की बैठक बुलाई है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। देखिए आसियान दिया है। आसियान की स्थापना हुई थी दोस्तों 1967 ईस्वी में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 10 सदस्य हैं इसमें आसियान में कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो 10 सदस्य हैं। देखिए इसकी आसियान की 2020 में बैठक वियतनाम में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? वियतनाम में हुई थी। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। राजधानी कहाँ है? हनोई। ठीक है। और 2021 की आसियान की बैठक कहाँ होगी दोस्तों? तो ब्रुनेई में होगी। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? तो बंदरसेरी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन में 30% की वृद्धि की घोषणा की है? 30% की वृद्धि की घोषणा की है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद का विलय भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 ईस्वी में हुई थी। देखिए हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है। निजामों का शहर कहते हैं हैदराबाद को निजामों का शहर कहते हैं। और देखिए तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। देखिए इसके मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन है? तो के चंद्रशेखर राव अभी मुख्यमंत्री हैं। और इनके राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन राज्यपाल हैं। देखिए तेलंगाना का है एक तेलिया रुमाल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ताइवान की राजधानी है दोस्तों ताइपे। ताइवान की कहाँ राजधानी है? तो ताइपे है राजधानी दोस्तों। और यहाँ के पीएम कौन है ताइवान के? तो साइंग इनवेंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देखिए ताइवान की करेंसी क्या है? तो न्यू ताइवान डॉलर। क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। और ताइवान की पहली राष्ट्रपति कौन थी?
तो साई इंगवेन, साई इंगवेन, साई इंगवेन। देखिए ताइवान समलैंगिक विवाह को समलैंगिक मीन्स एक ही जाति में, जैसे पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री विवाह को वैध करने वाला एशिया का पहला देश है। एशिया का कैसा देश है? तो पहला देश है ये। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के साथ पासिक अभियान किया है अभी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहरीन। बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो मनापा इसकी राजधानी है दोस्तों। क्या है? मनापा इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है दिनार। मुद्रा क्या है? तो दिनार है इसकी मुद्रा। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेशन संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में समुद्री जहाज की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? तो समुद्री जहाज की रक्षा करना है इसका मेन उद्देश्य। देखिए इसकी आपातकालीन बैठक G20 की आपातकालीन बैठक सऊदी अरब में हुई है। ये देखिए ऑप्शन बी में दिया है सऊदी अरब। तो देखिए G20 की आपातकालीन बैठक कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब में हुआ है। देखिए फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला जल संधि कौन है? तो होर्मुज़ जल संधि है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि होर्मुज़ जल संधि है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन से प्रथम स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग शिप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा INS ध्रुव। क्या है? INS ध्रुव। देखिए इसको INS ध्रुव को किसने बनाया है? तो DRDO ने इसको बनाया है। स्टार्ट कब किया बनाना? तो इसको स्टार्ट किया 2014 में बनाना इसको स्टार्ट किया। ठीक है। देखिए DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना। देखिए इसके मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। सतीश रेड्डी क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। देखिए भारतीय नौसेना है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। देखिए अभी हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? तो देखिए करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह हमारे नौसेना प्रमुख हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। जय हिंद जय भारत।